नमस्ते बच्चों, आप लोगों की इंटरमीडिएट की नेक्स्ट क्लास आज है। जैसा कि हम लोग राउल्ट के नियम से स्टार्ट किए थे, राउल्ट के नियम का आज हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। ग्राफीय निरूपण किस प्रकार किया जाता है, थोड़ा सा राउल्ट के नियम के बैकअप को ले लेते हैं। तो राउल्ट के नियम में हमने बताया था कि अगर हम कोई बाइनरी सोल्यूशन लेते हैं और बाइनरी सोल्यूशन के दो कंपोनेंट हमने सपोज किए थे। दो कंपोनेंट कौन कौन से हैं? एक हमारा कंपोनेंट ए है और दूसरा कंपोनेंट बी है। और यदि हम ये मान लेते हैं कि इसका जो वेपर प्रेशर है, पार्टियल वेपर प्रेशर, आंशिक वाष्प दाब वो PA है और इसका आंशिक वाष्प दाब PB है। तो राउल्ट ने क्या बताया था कि जो किसी घटक का जो आंशिक वाष्प दाब होता है, शुद्ध अवस्था में उसके वाष्प दाब और उसके मोलर फ्रैक्शन के बराबर होता है। तो दोनों के हम मोल फ्रैक्शन के बराबर जब कर लेते हैं तो हमारे पास ये कंडीशन आ जाती थी, PA इक्वल टू PA नॉट इंटू XA। और जब हम PB निकालते थे तो PB इक्वल टू PB नॉट इंटू XB। टोटल प्रेशर क्या होता था? टोटल प्रेशर को हम लोग P टोटल लिखते थे। तो अगर हम P टोटल को PT लिख दें तो PT इक्वल टू PA प्लस PB। पुट अप द वैल्यू ऑफ PA एंड PB, देन PT इक्वल टू PA नॉट इंटू XA प्लस PB नॉट इंटू XB। ये हमारा जो है राउल्ट्स लॉ आया था। अब इसके हम ग्राफ को देख लेते हैं। तो ग्राफ में आइए हम लोग सपोज करते हैं कि एक बाइनरी सोल्यूशन हमने लिया है। उस बाइनरी सोल्यूशन के दो पार्ट हमारे पास हैं। बाइनरी सोल्यूशन हमने लिया, एक कंपोनेंट A था, A का पार्टियल प्रेशर जो हमारा आया था वो PA नॉट इंटू XA, यानी इसके शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और इसके मोल प्रभाज के मल्टीपल के बराबर आया था। उसी प्रकार PB के लिए आया था। अब सपोज करते हैं हम कि जो हमारा ये पोर्शन है ये प्रेशर यानी दाब का है, जो कि टोटल प्रेशर है। अब हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है XA इक्वल टू 1, यानी XA प्योर कंडीशन में है और जो XB मोलर फ्रैक्शन ऑफ B वो 0 है। धीरे धीरे जब हम इधर से इधर की ओर बढ़ना शुरू करेंगे तो XA की वैल्यू डिक्रीज होगी और XB की वैल्यू बढ़ेगी, यानी मोलर फ्रैक्शन ऑफ A डिक्रीज होगा और मोलर फ्रैक्शन ऑफ B इंक्रीज होगा। और हाईएस्ट वैल्यू जब B की पहुंचेगी तो लोएस्ट वैल्यू A की होगी, यानी मोलर फ्रैक्शन ऑफ A, दैट मीन XA इक्वल टू 0 एंड XB इक्वल टू 1। देन सपोज हम लोग सोच लेते हैं कि प्योर कंडीशन में जो A का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है, जिसको हम PA नॉट लिखते हैं, वो इतना है। अब आप सोच के देखिए, जैसे जैसे जो मोलर फ्रैक्शन ऑफ A है यानी XA की वैल्यू घटेगी, वैसे वैसे A का पार्टियल प्रेशर भी घटता चला जाएगा, A का आंशिक वाष्प दाब भी घटता जाएगा। और जहां पर ये XA यानी मोलर फ्रैक्शन ऑफ A 0 होगा, वहां पर A का पार्टियल प्रेशर भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि A कंपोनेंट की वैल्यू ही 0 हो जाएगी। ऐसी स्थिति में इसका कर्व हमको इस तरह से मिलेगा। इधर B की वैल्यू मैक्सिमम है, तो हम ये सपोज कर लेते हैं कि B का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब PB नॉट जो है वो मैक्सिमम ये है। जैसे जैसे हम इधर आएंगे B की वैल्यू घटना शुरू होगी, और जैसे ही B की वैल्यू घटना शुरू होगी बेटा, वैसे ही B का पार्टियल प्रेशर घटेगा। और जहां पर ये XB इक्वल टू 0 यानी मोलर फ्रैक्शन B का 0 हो रहा है, वहां पर B की वैल्यू खत्म होगी, यानी उसका पार्टियल वेपर प्रेशर भी 0 हो जाएगा और इसका कर्व हमको इस तरह से मिल जाएगा। अब अगर हम इन पॉइंट्स को मैच कराते जाएं तो हमको टोटल वेपर प्रेशर जो सोल्यूशन का है वो मिल जाएगा। और ये जो टोटल वेपर प्रेशर बनेगा P टोटल यानी PT इक्वल टू PA प्लस PB। और PA क्या है यहाँ पर आप देखिएगा, दिस इज द वैल्यू ऑफ PA इक्वल टू PA नॉट इंटू XA, एंड इन कंडीशन दिस इज द
vapor pressure, partial vapor pressure of B, then it is written as in such fashion PB equal to PB naught into XB। तो प्यारे बच्चों, हम लोग इस तरीके से एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो बना सकते हैं राउल्ट के नियम का, और ये राउल्ट के नियम का ग्राफिकीय यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ग्राफीय निरूपण है। अब हम लोग जो है राउल्ट के नियमानुसार विलयनों को दो मुख्य रूप से बांटा गया, और वो दो प्रारूप कौन कौन से हैं तो आइए थोड़ा सा देखते हैं। हम लोग दो प्रारूप विलयनों के हैं। तो विलयन के दो प्रारूप कौन कौन से हैं? एक आदर्श विलयन है और एक अनादर्श विलयन है। यानी विलयन राउल्ट के नियमानुसार दो तरीके के हो जाते हैं। वैसे तो तीन तरीके के होते हैं, आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन और दूसरे स्थिरकृति विलयन, एजोट्रॉपिक सॉल्यूशंस होते हैं। लेकिन पहले हम लोग आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो सॉल्यूशन दो तरीके के हो जाते हैं। एक सॉल्यूशन हमारा बेटा बनता है आइडियल सॉल्यूशन, और दूसरा हमारा सॉल्यूशन बनता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। दो तरीके के सॉल्यूशन बनते हैं, एक आइडियल सॉल्यूशन बनते हैं, एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन बन जाते हैं। तो आइडियल सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो आइडियल सॉल्यूशन बेटा क्या होते हैं, देख लीजिएगा, बहुत सरल सी बात है। आइडियल सॉल्यूशंस बेटा क्या है? ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जो राउल्ट के नियम का टोटली फॉलो करते हैं, पूर्णतः पालन करते हैं। वो विलयन आदर्श विलयन कहलाते हैं। अब आदर्श विलयनों के लिए कंडीशंस बेटा क्या होती हैं? आदर्श विलयनों के लिए दो कंडीशंस होती हैं। एक तो एंथैल्पी चेंज जीरो होगा और वॉल्यूम चेंज जीरो होगा। दैट मीन हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा एच फॉर मिक्सिंग इक्वल टू जीरो एंड डेल्टा वी फॉर मिक्सिंग आल्सो जीरो। दो ये कंडीशनें जो हैं वो आइडियल सॉल्यूशन के लिए लागू होंगी। अब आइडियल सॉल्यूशन बनते कैसे हैं? कौन से विलयन है जो आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं? तो अगर हम थोड़ा सा पार्ट देखें, हमने जब विलयन ए लिया तो ए विलयन में ए इंट्रैक्शन होगा, यानी दैट मीन इनके बीच में जो फोर्स क्रिएट होगा, जो बल क्रिएट होंगे, उसको हम ए अंतराणुविक बल या ए इंट्रैक्शन या ए अंतराणुविक बलों के नाम से हम लोग जान जाएंगे। उसी प्रकार से जब हम बी को लेंगे तो ये प्योर कंडीशन में बी होगा, तो इसके बीच में बी इंट्रैक्शन, यानी कहने का मतलब है बी और बी अंतराणुविक मॉलिक्यूल होंगे, और जब इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारा जो फोर्स क्रिएट होगा वो होगा ए बी इंट्रैक्शन, यानी ए और बी अंतराणुक बल। अगर ए इंट्रैक्शन यानी ए अंतराणुक बल और बी अंतराणुक बल का मान लगभग ए बी अंतराणुक बल के मान के बराबर होगा, तो ऐसी कंडीशन में आइडियल सॉल्यूशन प्राप्त होंगे। ठीक है बच्चों, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन का भाग बेटा अगले वीडियो में आपको मिलेगा। तब तक के लिए आप लोग इसको ध्यान से पढ़ते रहिए, और ध्यान से पढ़ने के साथ साथ आपको करना ये है कि इससे संबंधित न्यूमेरिकल्स पे काम करिए। और यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी सहायता की आवश्यकता होती है, कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको नेक्स्ट वीडियो में उसके जो है सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। धन्यवाद।